कोई भी फ्रेंचाइज लीग हो, हर टीम बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश करती है। इस इंतखाब में सबसे अव्वलीन तरजीह ये होती है कि टीम जिस खिलाड़ी को बड़ा मुआवजा देकर हासिल कर रही है वो इसे पूरे इवेंट में दस्तयाब हो, लेकिन कभी नेशनल ड्यूटी तो कभी इंजरी की वजह से फ्रेंचाइज टीमों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। पाकिस्तान सुपर लीग में भी यही कुछ देखने में आया है। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अब तक मुतअद्दिद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने वतन की वापसी की राह ली है। कुछ खिलाड़ियों ने आगाह किया है कि उन्हें अपने मुल्क की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। कुछ अनफिट हो गए हैं और कुछ के साथ ज़ाती नौइयत के मसाइल रहे हैं। पॉल स्टर्लिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉल स्टर्लिंग को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में आयरलैंड की तरफ से खेलने की वजह से पीएसएल से जाना पड़ा है। इस पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन को दोनों ओपनर्स पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स की शानदार बैटिंग से बड़ी तकवीत मिली थी। पॉल स्टर्लिंग ने पीएसएल के 5 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 2 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। ज़ल्मी के खिलाफ पहले मैच में स्टर्लिंग ने 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए थे और एलेक्स हेल्स के साथ पहली विकेट की शिराकत में 112 रन का इजाफा किया था। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ भी उन्होंने 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 58 रन स्कोर किए थे। एलेक्स हेल्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड। एलेक्स हेल्स ने भी इस पीएसएल में 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी जिनमें ज़ल्मी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 82 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 62 रन शामिल थे, लेकिन अचानक उन्होंने ये कहकर वापस जाने का फैसला कर डाला कि वो बायोस्क्योर बबल में रहते हुए जहनी तौर पर थकावट महसूस कर रहे हैं। एलेक्स हेल्स के इस तरह पीएसएल छोड़कर जाने पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे सामने आए और बेशतर सार्फिन का कहना था कि एलेक्स हेल्स को आईपीएल की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हासिल कर लिया है, लिहाजा अब वो क्यों रुकेंगे। एलेक्स हेल्स का पीएसएल छोड़कर जाना पहली बार नहीं है। सन 2020 की पीएसएल में जब वो वतन वापस गए, इस वक्त वो कराची किंग्स का हिस्सा थे। इनके वापस जाने की वजह यह बताई गई थी कि मुबैना तौर पर इनमें कोविड-19 की अलामात पाई गई थीं। रहमानुल्लाह गरबाज। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गरबाज इस्लामाबाद यूनाइटेड के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें पीएसएल में छोड़कर जाना पड़ा है और इसकी वजह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम में उनका नाम शामिल किया जाना है। इस पीएसएल में गरबाज अगरचे 6 मैचों में एक भी निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 180 रहा। उन्होंने मजमूई तौर पर 12 छक्के मारे जो शादाब खान के 16 छक्कों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के किसी भी बैट्समैन की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी है। राशिद खान। लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने अपने वर्ल्ड क्लास लीग सुपर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अलविदा कहा। राशिद खान को बांग्लादेश के खिलाफ महदूद ओवर्स की सीरीज खेलने की वजह से जाना पड़ा है। पीएसएल 7 में राशिद खान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 13 विकेटें हासिल की, जिनमें कराची किंग्स के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेटों की कारकर्दगी काबिल जिक्र थी। लियम लिविंगस्टोन। पेशावर ज़ल्मी। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लिविंगस्टोन के लिए पीएसएल कामयाब साबित न हो सकी और 4 मैचों में उनका बेहतरीन स्कोर सिर्फ 24 रन रहा, जबकि बॉलिंग में वो सिर्फ 2 विकेटें ले पाए। ये वही लिविंगस्टोन है जिन्होंने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज के T20 इंटरनेशनल में 9 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 103 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी। शर्फीन रिदरफर्ड। पेशावर ज़ल्मी। वेस्टइंडीज़ के रिदरफर्ड्स ज़ाती वजूह की बिना पर पीएसएल छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने 9 मैच खेले जिनमें उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 70 रन नॉट आउट स्कोर किए थे। टॉम कॉलर कैडमोर। पेशावर ज़ल्मी। इंग्लैंड के कैडमोर अनफिट होकर पीएसएल से बाहर हो गए हैं। टॉम कॉलर इस पीएसएल में सिर्फ 2 मैच ही खेल पाए हैं। साकिब महमूद। पेशावर ज़ल्मी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने थे, लेकिन वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 2 ही मैच खेल पाए जिनमें वो सिर्फ 2 विकेटें ले पाए। इनके पीएसएल से जाने का सबब यह है कि उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम में शामिल कर लिया गया है। बेनडिक्ट। कोयटा ग्लैडिएटर्स। इंग्लैंड के बेनडिक्ट के लिए ये पीएसएल सिर्फ 4 मैचों का इवेंट साबित हुई जिसमें वो काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। 4 मैचों में उनका सबसे बड़ा स्कोर 47 रन था। जेम्स फॉकनर। कोयटा ग्लैडिएटर्स।
PSL 7 से जाने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जेम्स फॉकनर ना अनफिट थे और ना उन्हें नेशनल ड्यूटी करनी थी, बल्कि उन्होंने वापसी के लिए अफसोसनाक रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अपने मुआवजे की अदम अदायगी का इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उनको 70% मुआवजे की अदायगी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बैंक अकाउंट तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से बकिया अदायगी में तकनीकी मसाइल पैदा हुए। लेकिन फॉकनर ने अपनी गलती मानने की बजाय यह तासुर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें मुआवजे की बकिया रकम अदा नहीं कर रहा है। ताहम सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने गुस्से की हालत में होटल में तोड़फोड़ की और फिर एयरपोर्ट पर भी खुद को तमाशा बनाए रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे किया है कि जेम्स फॉकनर आइंदा PSL में शामिल नहीं हो सकेंगे।